छींक आने पर दुआ। अल्हम्दुलिल्लाही। अल्हम्द, अलिफ लाम का माना आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। या तो ये खास करने के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ के शुरू में, या ये बाज़ दफ़ा तमाम का माना देता है। आपने कोर्स में पढ़ा था। हम्द, अगर इसके रूट वर्ड्स को देखें, हामीम दाल, हमदो नात, हम कहते हैं हमदो नात। नात किसकी तारीफ होती है? हम कहते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ होती है, जिसमें उसको नात कहते हैं। हमद किसकी तारीफ होती है? अल्लाह की तारीफ होती है। तो अल्हम्दु, अल का मतलब तमाम हो गया, और हमद तारीफ, यानी तमाम तारीफें, तमाम की वजह से ये लफ्ज़ जमा का आपको नजर आ रहा है, तारीफें। हमद का लफ्ज़ी मतलब है तारीफ। अच्छा, हमद के अंदर ही अल्लाह की तारीफ है ना, लफ्ज़ हमद के अंदर। लेकिन बाद में फिर लफ्ज़ अल्लाह आ गया, किसके लिए? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। आज ये देखें, ये है लिल्लाही, अल्लाह लफ्ज़ है, उससे पहले है लाम। आपने पढ़ा था लफ्ज़ के शुरू में लाम का तर्जमा भी कुरान करीम में ज़्यादातर दो तरह का आता है। या के लिए होता है, या यकीनन होता है। यहाँ पे के लिए है, अल्लाह के लिए है, लेकिन ये है अल्लाह ही के लिए है। वो वजह ये है कि आपने हमद के अंदर तर्जमा पढ़ा है, अल्लाह की तारीफ है। दोबारा फिर लफ्ज़ अल्लाह आ गया, तो इसका मतलब है दो अल्फाज इकट्ठे आ जाएं जिनका तर्जमा तकरीबन सेम हो, तो तर्जमे में आपने ताकीद पैदा करनी होती है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अच्छा जी, अगर आप अपने मुसलमान भाई या बहन की छींक पर उससे अल्हम्दुलिल्लाह सुने, यानी अगर किसी को छींक आई है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, तो उसे आपने दर्ज झैल कलमे से जवाब देना है। अगर तो वो आपका भाई है, मुसलमान भाई है, तो आपने कहना है यरहमुकल्लाहु। अगर वो मुसलमान बहन है, उससे आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुना है, उसको आपने काफ पे ज़बर नहीं लगानी, बल्कि काफ के नीचे जेर लगा के बोलनी है, यरहमुकिल्लाहु। चलें, यरहमु का इसके रूट वर्ड्स को जरा देखिए। रा हामीम, ये लफ्ज़ के अंदर से तर्जुमा रहम का आ रहा है, रहम। और आपने पढ़ा था लफ्ज़ के आखिर में काफ के ऊपर ज़बर हो, तो ये आप मुखातब का तर्जुमा करते हैं। तू एक मुज़क्कर का तर्जुमा करते हैं, तू एक मुज़क्कर। ठीक है, यरहमुकल्लाहु। या अगर आप अपने मुसलमान बहन को कहना है, तो यरहमुकिल्लाहु। तो तर्जमा दोनों का सेम आएगा, काफ के ऊपर जबर हो, तू एक मुजक्कर के लिए, काफ के नीचे जेर हो, तू एक मुन्नस के लिए। और आप जानते हैं यरहमु, ये लफ्ज़ के शुरू में या, ये फेल मुजारे की लामत है। फेल मुजारे ऐसा फेल होता है जिसमें आप दो तरह के तर्जमे कर सकते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर, माना हाल या मुस्तकबिल। लेकिन ये फेल मुजारे बाज़ दफ़ा किसी को दुआ देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब आप डीपली ग्रामर पढ़ेंगे, यानी एडवांस लेवल की अरबी ग्रामर पढ़ते हैं, वहां पता चलता है फेल मुजारे बाज दफ़ा दुआया कलमात के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी रहम फरमाए का तुम पर कौन? अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। और जब आपका मुसलमान भाई या बहन आपको यरहमुकल्लाह या यरहमुकिल्लाह कहे, तो आप उसे दर्ज झैल दुआ दें। यानी सबसे पहले आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर आपके किसी बहन भाई ने आपको यरहमुकल्लाह या यरहमुकिल्लाह कहा, तो फिर आपने अपने उस मुसलमान भाई या बहन को ये फिर आपने दुआया कलमा कहना है, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। चलें जी, यहदीकुम, ये देखें, इस लफ्ज़ पे भी गौर करें, हा दायाल, हिदायत। ये लफ्ज़ के अंदर से ही आपको तर्जुमा समझ आ रही है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, हा दायाल हिदायत। और कुम, आपने पढ़ा था लफ्ज़ के आखिर में कुम, ये जमा की अलामत होती है, यानी तुम सब का तर्जुमा किया जाता है। यहदीकुम, ये फेल मुजारे की अलामत है, और फेल मुजारे बाज़ दफ़ा दुआ के लिए भी आता है। यहदीकुम, तुम्हें हिदायत दे, अल्लाहु, अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अगर सोचने की बात है, कुम लफ्ज़ आपको जवाब देने वाले ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना। जैसे फ़र्ज़ करें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो छींक आई है, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे सुनने वाले पास बैठे हुए ज़्यादा लोग हुए, तो सब ने कह दिया मुझे यरहमुकल्लाह, तो फिर मैं उनके सब के लिए ये जमा का लफ्ज़ बोलूँगा, यहदीकुमुल्लाहु, हिदायत दे तुम सबको, तुम्हें कौन? अल्लाहु, अल्लाह। वयुस्लिहु, वाव का तर्जुमा और है, ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं सुबह व शाम, ज़मीन व आसमान। तो दरमियान में जो हरफ वाव लिखा होता है, उसका तर्जुमा क्या है? और होता है ना। यहाँ पे भी और है, यहाँ पर तर्जुमे में नहीं लिखा गया।
युस्लिहु, इस लफ्ज के अंदर से भी आपको तर्जुमा मिल रहा है, स्वाद लाम हा, ये सुलो या इस्लाह लफ्ज है, इस्लाह फरमाए, वो इस्लाह फरमाए, यानी अल्लाह इस्लाह फरमाए, दुरुस्त फरमाए, बालकुम, तुम्हारे हाल को, तुम्हारा हाल दुरुस्त फरमाए। ये कुम हो चुका, तुम का तर्जमा करते हैं ज्यादा, यानी तुम तुम्हारे वगैरह का ज्यादा करते हैं, ज्यादा जमा का, ज्यादा का जमा का, और मुजक्कर का तर्जमा इसमें किया जाता है, तुम सा मुजक्कर का। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त फरमाए। अच्छा जी, अगर आप रोज़मर्रा की दुआओं का इसी तरह ही आप रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, लफ्सी तर्जमे का हमने एनालिसिस के साथ वो रिकॉर्ड, काफ़ी सारी दुआएं हो चुकी हैं रोज़मर्रा, तो अगर आप अपने व्हाट्सअप नंबर पर मंगवाना चाहते हैं, नंबर नोट कर लें, मुझे मैसेज करें, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। 0301 7235 163।